जय श्री राम। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको अगर मतलब गलत फ्रेम ले लेते हो तो फिर आपकी कॉइल कुछ इस ढंग से हो जाएगी। ज़्यादातर ये नुकसान आपका हाई स्पीड के साथ होता है, ताकि आजकल की मैनुअली मतलब ज़िंदगी में मशीन की वैल्यूएशन के देखते हुए इस तरह की फ़ैन बेंडिंग कर ली जाती है जो कि मशीन से बेंडिंग हो जाती है। लेकिन कुछ इस तरह के जो फ़ैन होते हैं जो कि हाई स्पीड के होते हैं, सबके पास डाटा और सबके पास डाई नहीं होती है, जो कि मैनुअली हाथ से बेंडिंग करनी पड़ती है। तो ये किसी टेक्नीशियन के पास पहले गया हुआ था, जो कि ये अंदर की जो कॉइल डाली थी इतनी ढीली हो गई थी जिसके कारण से हमारे पास रिप्लेसमेंट में आई। तो भाई साहब इस कॉइल को बचानी थी, तो हमने क्या किया, इस पे कटन टेप लगाए और दोनों तरफ से कॉइल को मोड़ दिया, जिससे कि हमारी कॉइल अच्छे शेप में आ गई। उसके बाद हमने वार्निश किया और फिर से जो हमने ऊपर वाला हमने कॉइल बैठाया है, तो इसका भी फिनिशिंग आप देख सकते हो। और भीतर वाला जो किसी दूसरे टेक्नीशियन ने बैठाया था, तो इसको हमको बचाना था इस कॉइल को, तो इसलिए हमने इस पे कटन टेप किया और इस कॉइल को मोड़ लिया, जिससे हमारी आसानी से हो गई। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी हाई स्पीड फैन है, अगर उसका आप डाटा मेंशन करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस कॉइल की फ्रेम लेना। अगर आप फ्रेम नहीं ले पाते हो ठीक से, जो कि इस तरह की जो फ्रेमिंग होती है, इस तरह की जो मशीन होती है, उस पर फ्रेम लेनी जाती है कॉइल को तैयार करने के लिए, जो कि मैनुअली वेंडिंग की जाती है, इसको हाथों से वेंडिंग की जाती है। तो हाथों से वेंडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉइल का मतलब कॉइल का लेंथ लेना। अगर कॉइल का लेंथ आप परफेक्ट रूप से नहीं ले पाते हो तो आपकी फैन भी है कुछ इस ढंग से हो जाएगी और परफेक्ट रूप से नहीं चल पाएगी। चलिए मैं बात करता हूँ, कुछ इस ढंग के भी स्टार्टर होते हैं जो कि कुछ अंदर से नज़दीक से भी स्टार्टर होते हैं। जैसे देख सकते हो ये अंदर से कितनी नज़दीक से स्टार्टर है, और इसका देख सकते हो आप अंदर से कितनी दूरी से स्टार्टर है। इसका स्लॉट आप देख सकते हो दूरी से स्टार्टर है। तो आपको हाई स्पीड मैनुअली ज़्यादातर यही देखने को मिलेगी। 8 कॉइल इसमें भी लगती है और 8 कॉइल इसमें भी लगती है, दोनों में सेम देखने को मिलेगी। ये कम देखने को मिलेगी लेकिन ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास इस तरह की किसी भी तरह की स्टार्टर आती है तो उसको आपको कैसे वेंडिंग करना होगा, चलिए इस बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूं, अगर आपकी कॉइल की स्टैंपिंग, यानी स्टैंपिंग इसको बोली जाती है, जो कि इसकी लेंथ होती है, इस लेंथ जो कि अभी आपको प्रेजेंट रूप से दिखाई दे रहा है, अगर इतना साइज का आपके पास अगर फैन है, अगर उसको रिवेंडिंग करना चाहते हो, जब समथिंग में बात करूँ तो ये 13 mm के आसपास होगा। अगर 13 mm से कम की है तो आपको 11 इंच पे लानी होगी। अगर 13 इंच से ऊपर की है तो आपका 12 इंच पे लेना होगा। ये चीज़ कन्फर्म रूप से देखना होगा कि ये मैं कॉइल का परफेक्ट रूप से दोनों कॉइल सेम कंडक्टिविटी से नहीं बनेगी, दोनों में डिफरेंस होगा। मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम आपका रनिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल का। स्टार्टिंग कॉइल हो जाने के बाद में ऊपर से रनिंग कॉइल डालोगे तो आपका जो स्टार्टिंग कॉइल होगा, आपका अगर 13 mm से 12 mm से कम की है तो आप 11 इंच पे बनाए, 12 इंच पे बनाए, यानी कि 11 इंच से स्टार्टिंग कॉइल और 13 इंच से 12 इंच से रनिंग कॉइल। लेंथ आपका 11 इंच से कम है तो उस सिचुएशन में आप जो इसका स्टार्टिंग कॉइल बनाओगे वो आपका बनाओगे 11 इंच से, और जो रनिंग कॉइल बनाओगे वो आपका बनाओगे 12 इंच से। अगर आपकी स्टम्पिंग की साइज़ 13 इंच के आसपास, 13 इंच से ऊपर की है, तो उस सिचुएशन में आप जो इसका रनिंग का कॉइल बनाओगे, स्टार्टिंग का कॉइल बनाओगे, वो आपका बनाओगे 12 इंच से, और जो रनिंग का कॉइल बनाओगे वो आपका बनाओगे 13 इंच से। यानी कि जो आपके स्टम्पिंग की साइज़ 11 इंच से कम की है या 11 इंच की है, तो आपको जो अंदर वाला कॉइल बनेगा वो आपका बनेगा 11 इंच से, जो बाहर वाली कॉइल बनेगी वो आपका बनेगी 12 इंच से। लेकिन अगर आपके स्टैंपिंग की साइज 12 mm से ऊपर, यानी कि 13-14 mm के आसपास है, 13 mm के आसपास है, 12 mm के आसपास है, तो उस सिचुएशन में अंदर वाली कॉइल बनेगी जो आपका 12 इंच से बनेगी, और जो बाहर वाली कॉइल बनेगी वो आपका 13 इंच से बनेगी। ये आप कन्फर्म रूप से याद रख लेना। जो इस तरह की जो फ्रेम होती है, उस फ्रेम पे इसका डाटा मेंशन करने के लिए काफ़ी यूनिक होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि 11-12 या 12-13 इसी दोनों किसी फ्रेम पे बैठेगी आपकी। अगर आपकी स्टैंपिंग जिस साइज की है उस साइड से अकॉर्डिंग कर सकते हो। बात करते हैं इसके डाटा की, तो इसकी डाटा तो आसानी से किसी के पास भी मिल जाती है। और इसका टर्न के बारे में बात करूँ तो अगर आपकी स्टैंपिंग 11 इंच से कम की है तो 160 टर्न पर कॉइल टर्न, 8 टर्न में 160 होगा। अगर आपकी स्टैंपिंग 11 इंच से ओवर है, 12 इंच 13 इंच है, तो उस सिचुएशन में आपकी कॉइल की लेंथ बढ़ जाएगी और आपका टर्न कम हो जाएगा, यानी कि टर्न आपका 140 आ जाएगा और लेंथ आपका 12-13 इंच हो जाएगा। इसलिए आपको मेजरमेंट बराबर मिलती रहेगी। तो आपको टर्न से लेकर के इसका मतलब पूरा लेंथ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी यूनिक वीडियो थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि अगर आप गलत फ्रेम ले लेते हो तो फिर आपकी फ्रेम नुकसान होनी तय है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।